कालिख भरी रात में मन ने कहा वो जुगनू है, पर ना तो वो टिमटिमाया ना वो फड़फड़ाया। बस एक साए के बल बस मेरी ओर बढ़ा चला आया। अक्सर बुरे काम अंधेरे में किए जाते हैं, तभी शायद लोग अंधेरे से डरते हैं। इस कहानी का नाम है द हॉन्टेड ट्री और ये कहानी है नितिन की। नितिन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। वो अपने गांव से दूर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वैसे तो वो लोकल था, पर उसके दोस्त गांव से दूर एक हॉस्टल में रहा करते थे। कभी कभी नितिन क्लासेस के बाद उनके साथ खेलने या पढ़ने के लिए उनके हॉस्टल जाया करता था। लेकिन कितना भी लेट हो जाए, डिनर वो घर पर ही करता था। उस दिन वो हॉस्टल में बहुत लेट हो चुका था। अंधेरा भी बस होने को था। जल्दी जल्दी में उसके दोस्त ने उसे बाहर बस स्टॉप तक छोड़ा और उसे आखिरी बस भी मिल गई। जहां बस ने उसे उतारा, वहां से एक कच्चा रास्ता खेतों से होते हुए सीधा उसके घर तक जाता था। अंधेरा अब घना हो चुका था। नितिन की माँ उसे बहुत बार कहती थी कि अंधेरा होने के बाद तो उस रास्ते से मत आया कर, लेकिन घर तक पहुंचने के लिए एक यही शॉर्टकट था। नितिन थोड़ा सा ही चला था कि उसे बहुत जोर से सूसू आई। लेकिन नितिन ने माँ की वो बात याद करते हुए सोचा कि इस रास्ते में रुकना ठीक नहीं, तो वो कंट्रोल करके जल्दी जल्दी चलने लगा। घर उसे कुछ दूरी पर दिखाई पड़ रहा था। वो चलता रहा। चलते चलते अभी भी घर दिखाई तो दे रहा था, पर पता नहीं क्यों वो उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। चलते चलते अब उससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसने वहीं एक पेड़ के पास जाके खुद को हल्का किया। नितिन अभी थोड़ा चला ही था कि अचानक से उसके कान में बहुत जोर की बीप सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि उसका सिर फटने लगा। उसने अपने हाथों से कानों को बंद करने के लिए जैसे ही उठाया, देखा तो हाथों पर कीड़े चल रहे थे। ये देखकर वो डर के मारे जोर से चिल्लाया और वो घर की तरफ भागने लगा। उसे डर लग रहा था। भागते भागते वो गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके पैरों में रस्सी बांध दी हो। वो काफी जोर से एकदम से गिरा था। उसे लगा कि जैसे कोई उसे उस पेड़ की तरफ खींच रहा है। नितिन पूरा जोर लगा रहा था, घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। वो रेंग रहा था, पर उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ चाहकर भी कर नहीं पा रहा था। वो पेड़ की तरफ खींचा चला जा रहा था। अंधेरा भी बहुत हो चुका था उस टाइम पे। रात काफ़ी हो चुकी थी और अचानक से बीप की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। तब उसने एक लंबी सांस ली और घर की तरफ चलने लगा। लेकिन अचानक से फिर वही कानों में बहुत जोर की बीप सुनाई देना, बदन पर कीड़े और पेड़ की तरफ खींचे चले जाना। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे उस पेड़ में समेटना चाहता हूँ। उस जोर की बीप सुनने के बाद वो बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद उसे होश आया और वो वापस घर की तरफ चलने लगा, तो अचानक से फिर वही सब होने लगा। नितिन डरते डरते सोच रहा था कि उसकी माँ उसे ढूंढने ज़रूर आएगी, और ऐसा हुआ भी। नितिन की माँ गांव के कुछ लोगों के साथ उसे ढूंढने आई भी थे। उन्हें दूर से आता देख नितिन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। पर नितिन की हालत तब खराब हुई जब वो लोग पास आ गए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ना तो उन्हें नितिन की आवाज़ सुनाई दे रही है और ना वो दिखाई दे रहा है। नितिन यहाँ से उन्हें देख भी सकता था और सुन भी सकता था। गांव का सरपंच जब बिल्कुल नितिन के पास आकर खड़ा हुआ, तो नितिन ने उन्हें छूने की कोशिश की, मगर नितिन का हाथ उनके शरीर से ऐसे आर पार हो गया जैसे ये सरपंच नहीं, उनकी कोई परछाई हो। जब सब लोग वहाँ से जाने लगे, तब नितिन ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया।
तभी गांव के एक बुजुर्ग ने सबको रोका और कहा कि पहाड़ी वाले बाबा जी को बुलाओ। बाबा जी आए और उन्होंने नितिन को बुलाया। तो नितिन ने हैरानी से पूछा, बाबा जी क्या आप मुझे देख सकते हैं? बाबा जी ने अपना सर हिलाया और वो किसी मंत्र का जाप करने लगे। उन्होंने सब गांव वालों और नितिन की माँ को वापस घर जाने को कहा। वो रात भर मंत्र का जाप करते रहे। सुबह होने पर उन्होंने नितिन को कहा, जाओ बेटा, अपने घर जाओ। नितिन अपने घर आया। अब उसकी माँ उसे देख भी सकती थी और सुन भी सकती थी। नितिन ने रोते हुए उन्हें सारी कहानी बताई। तब उसकी माँ ने बताया कि कहते हैं उस पेड़ पर किसी शैतानी शक्ति का कब्जा है, इसलिए उस तरफ से रात को आने के लिए सब मना करते हैं। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। नितिन कभी रात को क्या, दिन के वक्त भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। अगर दोस्तों के साथ खेलते हुए अंधेरा हो भी जाया करता तो वो वहीं सो जाया करता।